अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रियलिस्टिक रेंडरिंग का ट्यूटोरियल लेके आया हूं, जिसके अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस सिंपल से स्केचअप के मॉडल को एक रियलिस्टिक स्टैंडिंग रेंडरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे इसके अलग अलग व्यूज क्रिएट होते हैं, कैसे इसके मटेरियल पे काम किया जाता है, कैसे एक्सटीरियर और इंटीरियर लाइट को प्लेस किया जाता है जिससे हमें एक रियलिस्टिक रेंडरिंग मिल सके। काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास स्केचअप के अंदर एक ये किचन का मॉडल है जिसके अंदर डिटेलिंग वगैरह ऑलरेडी हुई हुई है। अब हमें क्या करना है कि इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको D5 में इंपोर्ट कराऊंगा। D5 में किस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5। आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट, आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मॉडल D5 के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। मैं अब सबसे पहले इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करूंगा। यहाँ से पहले तो मैं क्लाउड्स ऑफ कर दूंगा क्योंकि हमें क्लाउड्स की कोई नीड नहीं होगी, हम इंटीरियर के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका सेक्शन कट लूंगा। सेक्शन कट कैसे लेते हैं, यहाँ से आपने आ जाना है सेक्शन पे, देन सेक्शन प्लेन सेलेक्ट करना है एंड बॉटम पे जाके इसको प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो आपका मॉडल विजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले तो अपने कैमरे को एडजस्ट करूंगा, यहाँ से क्रिएट न्यू सीन। अब यहाँ पे हमें कुछ भी विजिबल नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से एनवायरनमेंट पे आ जाना है। एनवायरनमेंट पे आने के बाद आपने HDRI सिलेक्ट कर लेनी है। अब HDRI आपके ऊपर है, आपको जो अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लाउडी 2 का यूज करूंगा। एंड HDRI सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कैमरे पे जाऊंगा। कैमरे पे जाने के बाद एक्सपोजर को, ऑटो एक्सपोजर जो होता है आपके पास, उसको ऑफ कर दूंगा। मैंने यहाँ से ऑफ करा। ऑफ करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से सन को इनेबल करूंगा। सन को ऑफ करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से सन को फॉलो HDRI से हटा के कस्टम पे जाऊंगा। कस्टम करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसके एल्टीट्यूड और एजीमुथ को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा जिससे जो लाइट है वो मेरे मॉडल के अंदर आ जाए। अच्छा देखिए यहाँ पे अब लाइट अच्छे तरीके से मेरे मॉडल के अंदर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लास का मटेरियल है वो डार्कर हुआ हुआ है। तो आप क्या करिए, यहाँ से एसेट्स में जाइए। एसेट्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नॉर्मल ग्लास सर्च कर लेना है। नॉर्मल गिलास, जैसे आप नॉर्मल लिखेंगे आपके पास नॉर्मल गिलास आ जाएगा। देन उसके बाद आपने इस गिलास को यहाँ पे लाके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अब आप सीन पे जाके देखेंगे तो देखें आपकी जो लाइट है वो काफी अच्छे तरीके से आ रही है। अब आप यहाँ से एनवायरनमेंट पे जाएं। एनवायरनमेंट पे जाने के बाद आप क्या करें, यहाँ से एल्टीट्यूड वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट करें एंड सनलाइट को अपने मॉडल के अंदर लेके आए कुछ इस तरीके से। सही है। तो देखें इससे हमारे जो मॉडल के अंदर लाइट है वो कितने अच्छे तरीके से आ गई है। एंड सन की इंटेंसिटी अगर आपको ज्यादा लग रही है तो आप क्या करिए, यहाँ से इसको कर दीजिए अराउंड 0.6। तो इससे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अच्छा ये इंक्रीज हो गई 0.6, ठीक है। तो 0.6 कर दी मैंने। अगर ये भी ज्यादा लग रही है तो आप इसको कर दीजिए अराउंड 0.4 कर दीजिए। तो हाँ इतनी ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस सीन को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसकी इंटीरियर लाइट पे वर्क करूंगा। अब इंटीरियर लाइट किस तरीके से प्लेस करेंगे, यहाँ से आप आ जाइए लाइट्स पे। लाइट्स पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है रेक्टेंगल लाइट एंड इसको यहाँ पे टॉप पे प्लेस कर देना है। टॉप पे प्लेस करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है। देन उसके बाद T प्रेस करके आपने क्या करना है, इसकी पोजीशन एडजस्ट करनी है। यहाँ से मैं इसको फिलहाल सेंटर में लेके आऊंगा। सेंटर में लाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से V प्रेस करूंगा एंड यहाँ से इसको स्केल करूंगा कुछ इस तरीके से। अच्छा आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल इसके एजेस तक कनेक्ट ना हो, इसको एजेस से आपने दूर ही रखना है ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो एजेस पे ना पड़े। फिर आपने पर्सपेक्टिव पे आना है। पर्सपेक्टिव पे आने के बाद अब इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है तो आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कर दीजिए 30, नहीं आप इसको कर दीजिए 2। तो इसकी इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से कम हो जाएगी। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट हमारे पास निकल के आया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कैमरे पे जाऊंगा एंड यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा। डिक्रीज करने के बाद फिर अपने सीन को अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद अब हम इसके मटेरियल पे वर्क करेंगे। अब देखते हैं मटेरियल पे हमें किन किन चीजों की नीड है। आप एसेट्स पे जाएं। सबसे पहले तो मुझे फ्लोर के लिए एक टाइल्स की नीड है या सेरेमिक टाइल्स उनकी नीड है, तो यहाँ से चेक करते हैं। आप जाइए यहाँ से सेरेमिक टाइल्स, ठीक है। सेरेमिक टाइल्स में जो आपको समझ आ रहा हो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको प्लेस कर देता। प्लेस करने के बाद इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ है तो आपने क्या करना है, यहाँ से यूवी पे जाना है। यूवी पे जाने के बाद इसको स्केल डाउन कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल सा। इसको आप मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज करने के बाद अब आप यहाँ से इसको स्केल अप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से और देखता हूँ और कौन सा सही लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको प्लेस करके देखता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद इसका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको डिक्रीज कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब ये कुछ ज्यादा डिक्रीज हो गया तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सा स्केल अप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको हटाया। हटाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या करूंगा और छोटा करूंगा इतना।
तो मुझे इतना सही लग रहा है, मैं क्या करूंगा, आई प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके बेस कलर में जाके इसको थोड़ा सा ग्रेस सा कर दूंगा। अब मुझे इस वॉल के लिए भी एक मटेरियल चाहिए होगा, तो आप यहाँ से एसेट्स पे जाएं। एसेट्स पे जाने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से कोई भी एक मटेरियल पिक कर लीजिए। मैं इस मटेरियल को पिक करता हूँ, इसको प्लेस करके देखते हैं कैसा लगता है ये। तो इसका अभी साइज काफी ज्यादा छोटा है, तो आप क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए अराउंड 0.03। अच्छा, स्केल अभी ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम यहाँ से इसको उतना कर सकते हैं। ये भी सही लग रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कोई और सुटेबल लगे। यहाँ से मैं इसको बिल्कुल नीचे चले जाते हैं हम, और यहाँ पे कुछ व्हाइट वाले भी होंगे। मैं देखता हूँ ये वाला, इसको प्लेस करके देखते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट करा है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस करते हैं। एंड इसका स्केल भी बड़ा होगा, तो आप क्या कर लीजिए, इसको कर दीजिए 0.02। सही है, अभी भी ज्यादा बड़ा हो गया, तो आप यहाँ से इसका स्केल इंक्रीज कर सकते हैं। 0.08 रखते हैं, 0.05। हाँ, तो 0.05 हमें सही लग रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने सीन पे जाऊंगा। सीन पे जाने के बाद फिर सीन को अपडेट कर लूंगा। सीन को अपडेट करना लाजमी है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल पे काम करने की बारी आती है, तो ऑब्जेक्ट से मटेरियल देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ पे लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं स्टेनलेस स्टील लगाता हूँ। आप यहाँ से आइए एंड यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है मेटल। आपने इस मेटल पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेनलेस स्टील। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास एक ब्लैक आयरन होगा, आपने इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। एंड यहाँ से इसके स्पेक्टुलर को कम कर दीजिए, रफनेस कम कर दीजिए, ताकि इस पर शाइन ऐड हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको इस पर भी थोड़ी सी शाइन ऐड करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं इसी मटेरियल को अप्लाई करके। एंड यहाँ पे ये चीज़ सही है। इसके बाद इस पे प्लास्टिक है, तो आप क्या करिए, आई प्रेस करके इसको थोड़ी सी शाइन दे दीजिए, क्योंकि इन पे शाइन होती है। एंड और क्या रहता है, अच्छा हमारे पास ये सिंक रहता है। सिंक पे देखते हैं, यही वाला मटेरियल लगाता हूँ मैंने। इसको इस सेलेक्ट करा, इस पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसकी रफनेस कम कर दूंगा कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्लॉथ है, तो आप यहाँ से इन मटेरियल को सिलेक्ट करिए। आई प्रेस करके इस मटेरियल को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लॉथ कर दूंगा। एंड यहाँ पे ये जो कप्स हैं, इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेरेमिक कर देता हूँ। अब सेरेमिक किस तरीके से आएगा, यहाँ से आपने सबसे ऊपर जाना है सेरेमिक। सेरेमिक में जाने के बाद आपने बॉटम में आ जाना है। बॉटम में आने के बाद ये रहा सेरेमिक, आपने इसको सेरेमिक बना देना है, तो इस पे ग्लोसी इफेक्ट आ जाएगा। आप इसको प्योर व्हाइट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप इसको भी सेरेमिक बना दीजिए, तो ये भी सेरेमिक बन गया। तो हमारे पास ये सारे हो गए। देन उसके बाद हमारे पास ये काउंटर टॉप है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस मटेरियल को मैंने सिलेक्ट करा, आई प्रेस करा। आई प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी रफनेस कम कर देना है, क्योंकि काउंटर टॉप है एंड यहाँ इस पे शाइन होनी लाजमी है। यहाँ से मैंने इस पे शाइन भी ऐड कर दी। एंड यहाँ से मैं बॉटम में आके देखता हूँ, तो मुझे इस पे शाइन नहीं लग रही, बिल्कुल माइनर से शाइन है। तो आप आई प्रेस करके इसकी रफनेस तो और कम कर दें, ज्यादा नहीं, मेटेलिक थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, ताकि इस पे और ग्लोसी इफेक्ट आ जाए। देन उसके बाद ये है, इस पे भी शाइन नहीं है, बिल्कुल माइनर सी। तो आई प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी रफनेस कम कर देनी है कुछ इस तरीके से। तो आ गई इस पे भी शाइन। कितना आसान है इस पे काम करना। देन उसके बाद अपने सीन पे जाके देख लीजिए, सारी चीजें सही लग रही हैं। ठीक है, परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रिप लाइट को ऐड करेंगे। अब स्ट्रिप लाइट किस तरीके से ऐड करते हैं, मुझे सबसे पहले तो सीलिंग पे स्ट्रिप लाइट चाहिए। तो आप यहाँ से जहाँ पे आपको स्ट्रिप लाइट ऐड करनी है, आपने उधर आ जाना है। आने के बाद यहाँ से आपने लाइट्स पे जाना है। लाइट्स पे जाने के बाद स्ट्रिप लाइट, एंड स्ट्रिप लाइट को यहाँ पे प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आइए, एंड जो इसका फेस है वो आप थोड़ा सा इस तरफ कर दीजिए, जिससे आपके पास प्रॉपर लाइट का इम्पैक्ट नजर आए। देन उसके बाद आपने टी प्रेस करना है। टी प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सेंटर में प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद वी प्रेस करिए एंड इसको ग्रीन एक्सिस में एक्सटेंड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, वी प्रेस करना है। दोबारा से आप एक काम करिए, ऑल टू प्रेस करिए। यहाँ से आपके पास वायर फ्रेम मोड इनेबल हो जाएगा। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी कॉपी जनरेट कर लेनी है। कॉपी जनरेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रोटेट कराना है कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, पर्सपेक्टिव मोड पे आना है, अपने सीन पे वापस जाना है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से आगे आगे की तरफ कर लेना है। मैंने कुछ इस तरीके से आगे की तरफ करा। यहाँ से देखें तो मेरे पास यहाँ पर भी लाइट आ गई। एंड थोड़ा सा इसको मैं और एडजस्ट करूंगा। यहाँ से पीछे की तरफ करते हैं हम, यहाँ से कुछ इस तरीके से, तो पीछे की तरफ हो गए। देन उसके बाद टी प्रेस करिए, एंड उसके बाद यहाँ से आप ऑल टू को दोबारा से प्रेस करिए वायर फ्रेम मोड इनेबल करने के लिए। एंड यहाँ से आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ भी कर सकते हैं। शिफ्ट का होल्ड करके आपने इसकी एक और कॉपी जनरेट करनी है, जिसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपने इसको यहाँ पर मूव करा देना है। पर्सपेक्टिव मोड पे जाना है, अपने सीन पे वापस जाना है, एंड यहाँ से आपने इस लाइट को भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। मैं यहाँ से, अच्छा ये काफी ज्यादा आगे हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पीछे की तरफ करूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से टी को प्रेस करूंगा, वी प्रेस करूंगा, ऑल टू को एक्टिव करूंगा, एंड उसके बाद यहाँ से इसको ग्रीन एक्सिस में स्केल अप कर दूंगा। सही है।
फिर पर्सपेक्टिव मोड पे जाएंगे, अपने सीन पे वापस जाएंगे तो हमें देखें कुछ इस तरीके का सीन मिल रहा है। तो लगता है मुझे अभी भी लाइट को एक्सटेंड करने की नीड है, तो मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा। एंड ये यहाँ पर जो दो स्ट्रिप लाइट्स हैं उनको भी मैं यहाँ से इनके साइज एक्सटेंड करूंगा। आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से एक मिनट, बल्कि एक एक करके कर दिए आप। यहाँ से मैं वी प्रेस करके इसको पीछे की तरफ कर दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड इसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से वी प्रेस करके थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दूंगा, ताकि प्रॉपर हमारे पास लाइट फिल हो जाए। सही है। अब मुझे यहाँ पे काउंटर के लिए भी लाइट्स चाहिए, तो वहां पे भी हम लगा देते हैं लाइट्स। तो यहाँ से कैसे लगाएंगे, आपने लाइट्स पे जाना है, स्ट्रिप लाइट्स पे जाना है, एंड इस तरीके से आपने लाइट को प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल टॉप से अटैच करवाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैंने इसको टॉप से अटैच कराया, एंड फिर इसके बाद मैं इसको कॉर्नर की तरफ ले जाऊंगा। तो देखिए हमारी ये लाइट बिल्कुल कॉर्नर से अटैच हो गई है। आपने अपने सीन पे वापस जाना है। वापस जाने के बाद आपने यहाँ से इसको सेंटर में प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। देन वी को प्रेस करना है, एंड आपने क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। सही है। इसके साइज को इंक्रीज करना है। एंड फिर उसके बाद आप इसको टेम्परेचर दे दीजिए। यहाँ से मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ अराउंड 2800। मैंने 2800 टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर देने के बाद अब देखिए मुझे यहाँ पे ऊपर भी चाहिए, तो यहाँ से आप कंट्रोल डी करिए, इसकी कॉपी जनरेट करिए, एंड यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साइज को डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा साइज इंक्रीज अच्छा नहीं लगेगा। एंड उसके बाद आपने वी प्रेस करना है, एंड इसकी पोजिशन एडजस्ट करनी है। यहाँ से बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए कुछ इस तरीके से। एंड इसकी पोजीशन आप बिल्कुल कॉर्नर में कर दीजिए। कॉर्नर में करने के बाद शो लाइट शेप कर दीजिए, क्योंकि ये डार्कर एरिया है तो इस वजह से मैंने इसकी लाइट शेप को इनेबल कर लिया है। इनेबल करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए। सही है। इंक्रीज करने के बाद आपने क्या करना है, इसको टेम्परेचर आप कर दीजिए 3400। देन उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से पीछे की तरफ आइए, शिफ्ट को होल्ड करके इसको नीचे भी प्लेस कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ई को प्रेस करके आप डाउन जाइए। देन उसके बाद यहाँ से इसको बिल्कुल टॉप पे प्लेस कर दीजिए। एक मिनट, कंट्रोल जेड, कॉपी जनरेट हो गई मेरे पास। आप इसको सिलेक्ट करिए, एंड यहाँ से आपने इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद अपने सीन पे वापस जाएंगे। सीन पे वापस जाने के बाद देखें आपके यहाँ पे लाइट एडजस्ट हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे ज्यादातर काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो लाइट थी मुझे यहाँ पे कम लग रही है, मैं यहाँ से इसकी जो इंटेंसिटी है वो अराउंड कर देता हूँ 3। ठीक है। 3 करने के बाद अब सही लग रहा है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके थोड़े से पोस्ट प्रोडक्शन पे काम कर लेते हैं। आपने यहाँ से इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद आपने यहाँ से इसका थोड़ा सा एक्सपोजर कंट्रोल करना है। मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 0.05 या 0.04 कर लेंगे अगर ज्यादा लगेगा। हाँ तो ज्यादा लग रहा है, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 0.04। देन उसके बाद हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। शेडोज लोकल एक्सपोजर को भी यहाँ से मैं इंक्रीज करूंगा अराउंड 0.2। देन उसके बाद कंट्रास्ट हम माइनर से इंक्रीज करेंगे। हाईलाइट्स को मैं यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा। शेडोज को हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे। देन उसके बाद स्लोप है, स्लोप को भी मैं यहाँ से डिक्रीज करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से इसका देखते हैं कि कैसा सही लगेगा। व्हाइट में अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से इतना रखूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ से सैचुरेशन भी इंक्रीज कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, जो लाइट है यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इनका टेम्परेचर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको बिल्कुल माइनर से इंक्रीज कर सकते हैं, 4700 कर दीजिए। तो ये भी अपने पास सही लग रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से इमेज पे जाऊंगा। इमेज पे जाने के बाद 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद अपने कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट करवाऊंगा। अच्छा, इसको एडजस्ट करने से पहले मैं देख रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे पूरा प्योर व्हाइट आ रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। आप क्या करिए, सीन को अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद रेंडर से बाहर आइए। रेंडर से बाहर आने के बाद आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, जितने भी स्ट्रिप लाइट्स थी इसको मैंने सिलेक्ट करा। एंड जो आपने इसको टेम्परेचर, एक मिनट, यहीं से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है ना, वो आप इसको कर लीजिए वार्म की तरफ, थोड़ा सा 5000 कर लीजिए या 4700 कर लीजिए कुछ इस तरीके से। या अगर ये ज्यादा लग रहा है तो आप इसको 5000 भी कर सकते हैं। मैं इसको 5000 कर देता हूँ। तो 5000 यहाँ पे सही लग रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद अपने सीन पे जाना है, तो कुछ इस तरीके का सीन आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करना है। 16:9 का रेशियो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से प्रीसेट साइज डिफाइन करना है। मैं यहाँ से 4K डिफाइन कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपने क्या करना है, एड टू रेंडर इन क्यू कर लेना है। एड टू रेंडर इन क्यू करने के बाद आपसे पूछेगा इस प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए, तो आपने पहले इसको सेव कर लेना है। तो मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सेव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू करूंगा। देन उसके बाद यहाँ से आप मल्टीपल व्यूज लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। एक मैं ये वाला व्यू लेना चाह रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको फिर ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दूंगा। और फिर उसके बाद यहाँ से आप कुछ इस तरीके का व्यू लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ से एक ये वाला व्यू लिया, इसको भी मैं ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दूंगा।
देन उसके बाद आप यहाँ से सिंक का एक व्यू भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करा। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कैमरे पे जाना है। कैमरे पे जाने के बाद आपने यहाँ से इसकी फील्ड ऑफ व्यू को डिक्रीज कर देना है। फील्ड ऑफ व्यू को आपने डिक्रीज करा। डिक्रीज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कैमरे पे जाना है, डेप्थ ऑफ फील्ड में जाना है एंड यहाँ से सेट फोकस कर देना है एंड ब्लर को इंक्रीज कर देना है। सही है। अब इससे क्या होगा कि सिनेमैटिक लुक आ जाएगा आपके पास। फिर इसको भी आप ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दीजिए। और अगर आपको कोई और सीन समझ आ रहा है तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला सीन समझ आ रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। अच्छा, ये प्योर ब्लैक नहीं लग रहा तो आप इसको प्योर ब्लैक भी बना सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ से इस सीन को फिलहाल क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको बाद में यहाँ पे एडजस्ट करने की नीड ना पड़े। इमेज से बाहर आइए, आपने आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद यहाँ से इसका जो कलर है वो आपने ब्लैक कर देना है। ठीक है, तब देखें प्रॉपर ब्लैक हो गया। देन उसके बाद ये जो कैप्स हैं ये भी व्हाइट अच्छे नहीं लग रहे तो आप आई प्रेस करिए, इनको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ब्लैक कर देना है। सही है। ब्लैक करने के बाद इस पे थोड़ी सी रफनेस एंड ऐड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। एंड इस वाले मटेरियल पे भी आप यहाँ से इसको ब्लैक कर सकते हैं। सही है। एंड सिंक पे भी हमने यही मटेरियल अप्लाई करा था तो देखते हैं, हाँ ब्लैक की है। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद आपने जो सीन सिलेक्ट करा था आपने उस सीन पे जाना है। देखें अब ये सीन अच्छा लग रहा है। कैमरे पे जाना है, डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी ऑन है, आपने यहाँ से सेट फोकस करना है एंड यहाँ से इसको फोकस करा देना है। फोकस कराने के बाद 4K, देन उसके बाद यहाँ से इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जस्ट ये जो काउंटर है ना इसका एक रेंडर लूँ तो वो कैसे लेंगे। यहाँ से मैंने 4:3 रेशियो को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊंगा। जाने के बाद अब मैं यहाँ से एक ये वाला व्यू भी लेना चाहूंगा। आपके पास यहाँ पे एफेक्ट ऑन है, यहाँ से आपको डेप्थ ऑफ फील्ड की कोई नीड नहीं है तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिस्प्ले पे जाता हूँ एंड ग्रिड को थोड़ा सा ऑन कर लेता ताकि मुझे अपने सीन का आइडिया हो सके स्ट्रेट लाइंस कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है। तो ये सीन मुझे परफेक्ट लग रहा है। फिर इस सीन को भी मैं यहाँ से ऐड टू रेंडर इन क्यू करूंगा। तो मैंने यहाँ पे काफी सारे सीन्स को क्रिएट कर लिया है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से रेंडर क्यू में जाऊंगा। रेंडर क्यू में जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, देखें मेरे पास कितने सारे सीन हैं। एंड उसके बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा सीन्स थे उसको मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ से इस वाले रेंडर को 16:9 नहीं करा था तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रिमूव फ्रॉम रेंडर कर दूंगा। बाकी सारे सीन हमारे पास बने हुए हैं। यहाँ से फिर आप क्या करिए, अपनी लोकेशन डिफाइन करिए जहाँ पे आपको रेंडर चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से 7 रेंडर करता हूँ। जैसे ये रेंडर होता है फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो D5 ने हमारे रेंडर यहाँ पे सक्सेसफुली निकाल दिए हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके प्रीव्यूज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये वाला रेंडर निकाला था तो कुछ इस लेवल का D5 ने हमें रेंडर निकाल के दिया है जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक एंड डिटेल लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने इसके अलग अलग व्यूज लिए थे जैसा कि आप देख सकते हैं ताकि हमारे किचन की मॉडल की विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से हो जाए। देन उसके बाद मैंने एक ये सिनेमैटिक व्यू लिया था जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल करा था। देन उसके बाद सिंक पे फोकस कराया था जिससे हमारे पास ये रेंडर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद मैंने एक ये टॉप व्यू से रेंडर लिया था। फिर उसके बाद मैंने जस्ट एक ये कैबिनेट के रेंडर लिया था। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे रेंडर काफी अच्छे लग रहे हैं। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ही डी एंड करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ आया, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।